मैं जय कृष्ण गोस्वामी चित्तमहान का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक बूढ़ा ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहता था, जिसका कि 3पन उम्र गुजर गया था। 3पन तक उसे कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ। चौथा पन में आने के बाद उस ब्राह्मण को एक लड़की हुआ, जिसका नाम मौसविद रखा। मौसविद को जन्म देते ही वो बुढ़ा बुढ़िया दोनों पति पत्नी मर गया। अब स्वयं उसी गांव में भीख दुख मांग कर खाता था। और स्वयं धीरे धीरे जवान हो गया और गांव में इसी अमीर आदमी का चूल्ही चौका बर्तन भाड़ा कर अपना गुजर बसर करता था। वो लोग जो रोटी चावल देता था वो खा करके मसवेन रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद गांव के सारे लोग राजा के यहाँ से धान लाया करता था और धान को उबाल करके उसका चावल बनाता था और चावल बना करके राजा के यहाँ दे आता था। दे आने के बाद राजा उन लोगों का उचित मजदूरी जो होता था वो दे देता था। सारे गांव का लोग इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। तो एक गांव के वृद्ध महिला मसवेन के पास आया। बोला, हे मसवेन, उन्हें भीख दुख मांगना छोड़ दो और सारे गांव के लोग राजा के यहाँ से धान लाता है और उबाल करके चावल बना करके राजा के यहाँ दे आता है और जो उचित मजदूरी होता है वो राजा देता है। वो मजदूरी से सारे लोग अपना गुजारा करता है। तो मसवेन ने बोला, ठीक है अम्मा, ठीक है माँ, मैं भी जाऊंगा और राजा यहाँ से धान ले आऊँगा। मसवेन भी राज दरबार में गया और राजा से बोला, राजा साहब, मुझे भी धान दिया जाए, मैं भी उबाल करके सुखा के धान कूट के और चावल बना करके आपको दूंगा और जो मेरा उचित मजदूरी होगा वो मुझे दे देना। राजा ने बोला, ठीक है बेटी, ले जाओ, सारे गांव का ले जाता है तो तुम भी ले जाओ। मसवेन धान को लाया और अपने यहाँ उबाला। अब उसी दिन से 7 दिन 7 रात घनाघोर बारिश होना शुरू हो गई। अब मसवेन ने सोचने लगा कि सारे आदमी को तो घर वाला है, बेटा है, भाई है, बेटी है, तो उसको कमा करके राजा को अदा कर देगा। लेकिन हमें तो न आगू नाथ न पीछे पगा कोई तो है नहीं, वो हम कैसे राजा का धान का जुर्माना अदा करेंगे। तो मसवेन ने भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे इंद्र भगवान, अगर आप इस पानी को छुड़ा दे तो मैं आपके साथ हवन करूँगा। इंद्र भगवान स्त्री का बहुत लालची होता था और अभी भी होता है। इंद्र भगवान इस बात को मान लिया और पानी को छुड़ा दिया। उसी दिन कराकर का धूप निकल गया। धूप निकलने के बाद मसवेन ने धान को सुखाया और धान को कूट करके राज दरबार में दे आया। राज दरबार में दे आने के बाद उसका जो उचित मजदूरी हुआ वो मसवेन को दे दिया। मसवेन को देने के बाद इंद्र का आवागमन हुआ। मसवेन ने अपना घर आंगन नींव पोछ करके सुंदर बनाया और अपना बिछावन झाड़ करके नया जाजिम बिछा करके तैयार किया
और घर में दीप धूप जला करके तैयार कर दिया और घर घर में जा कर के बोलने लगा कि आज मेरे यहाँ भगवान आएगा, आज मेरे यहाँ भगवान आएगा। गाँव की महिला बोलने लगा, बड़े बड़े के यहाँ तो भगवान नहीं आता है, लेकिन तेरे यहाँ भगवान आएगा। तो मरसुएन ने बोला, हाँ मेरे यहाँ आज भगवान अवश्य आएगा और आएगा। इतना कह करके मरसुएन ने एक बुढ़िया के यहाँ बैठ गया और इतने में इंद्र महाराज उसके घर में आ गया और उसके बिस्तर पे बैठ गया। बैठते बैठते घंटा 2 घंटा मरसुएन का आशा देखते देखते जब हैरान हो गया, परेशान हो गया, तो वो चल दिया। वो जाते समय मरसुएन के डेरिया पे पेशाब कर दिया। पेशाब करने के बाद वो नोनी साग बन करके लुहलुह करने लगा। जब रात ढल गया तो उधर से मरसुएन आया और उस लुहलुह साग को देख करके बोला, ठीक है, मैं इसी साग को तोड़ करके और साग भात बना करके खाऊंगा। मरसुएन ने उसी साग को तोड़ लिया और रात तो ढल चुका था, जल्दी जल्दी में साग भात बना करके खा करके सो गया। इतने में वो साग खाने के बाद मरसुएन के पेट में बच्चा रह गया। बच्चा रहने के बाद कुछ दिन के बाद गांव के सारे महिला लोग बोलने लगा, मरसुएन, तूने किससे प्यार किया, इसके साथ अपना जोड़ी बंधन लगाया जो तेरे पेट में बच्चा हो गया। बोला, हे माँ, मैंने किसी के साथ प्यार नहीं किया, किसी के साथ गलत काम नहीं किया, ये मेरे पेट में अपने आप आपरूपी हो गया। गाँव की महिला कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक औरत मर्द के साथ संपर्क नहीं करेगा, संभोग नहीं करेगा, तो उसके पेट में बच्चा हो ही नहीं सकते। गाँव में कानों कान सारे गाँव में ये बात फैल गया कि मरसुएन इसी के साथ प्यार कर लिया और उसके पेट में बच्चा हो गया। अब मरसुएन इसी को बताए, जो मैं गलत काम नहीं किया हूँ, मेरे पेट में आपरूपी बच्चा हुआ है, तो उसका बात का कोई विश्वास ही ना करे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मरसुएन को एक लड़का हुआ, लेकिन मरसुएन ने उस बच्चे को रख लिया और पोस पाल करके सियान किया। जब वो बच्चा 10-12 साल का हो गया तो गांव के बच्चे के साथ पुल्ली डंडा खेलने के लिए जाता था। तो सारे बच्चे कहता था, ओरे पुल्ली डंडा लग जा बाबा के द्वार। तो ये भी कहता था, जित महान, जो रे मेरा पुल्ली डंडा लग जा बाबा के द्वार। तो गांव के बच्चे बोलता था, अरे अंजनवा का पैदाइश, हमें तो बाबा है, तो मेरा पुल्ली डंडा बाबा के द्वार लगेगा, लेकिन तुम्हें कौन सा बाबा है जो तेरा पुल्ली डंडा बाबा के द्वार लगेगा? अरे अंजनवा, जा अपनी माँ से पूछना तेरा बाप का नाम क्या है। जितमान ने बोला, ठीक है, मैं ज़रूर अपने माँ से पूछूंगा जो मेरा बाबा का नाम क्या है। जितमान आया और बोला, माँ, सारे लोग मुझे अंजनवा कहते हैं, तो आप ही बताए जो मेरा बाबा का नाम क्या है। बोला, बेटा, समय आने पे मैं तुझे अवश्य बताऊंगा। जितमहान ने बोला, नहीं माँ, समय आने का कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बता दो जो मेरा बाबा का नाम क्या है। जब मैंने पुल्ली डंडा खेलने के लिए जाता हूँ, वो सारे बच्चे मुझे बोलता है, जो रे पुल्ली डंडा लग जा बाबा के द्वार। तो हम भी बोलते हैं, रे पुल्ली डंडा लग जा बाबा के द्वार। तो वो लोग बोलता है, जो हमें तो बाबा है, तो मेरा पुल्ली डंडा बाबा के द्वार लगेगा, लेकिन तुम्हें कौन सा बाबा है जो तेरा पुल्ली डंडा बाबा का द्वार लगेगा। मुझे अंजनवा कह करके मुझे वहाँ से भगा देता है। मुझे बहुत दुख होता है माँ,
बता दो मेरा बाबा का नाम क्या है। मसवेन ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा तेरा बाबा का नाम क्या है, आज रात ही बता दूंगा। जब रात के 10 बज गया तो बोला बेटा देखो ये सड़क देख रहा है, इस सड़क पे 3 रथ आएगा, आगे वाले को छोड़ देना और पीछे वाले को छोड़ देना और बीच वाले को तुमने पकड़ लेना। उससे पूछना जो मेरा बाबा का नाम क्या है बता दो तो मैं तुझे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जितमहान उस सड़क पे खड़ा हो गया। जब रात के 12 बज गया तो उधर से 3 रथ दौड़ता हुआ आ रहा था। जितमहान आगे वाले रथ को छोड़ दिया और पीछे वाले को छोड़ दिया, बीच वाले रथ को पकड़ लिया। बोला ए बच्चा तू कौन है, तूने मेरा रथ को क्यों पकड़ा? बोला कौन है क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा है आगे वाले रथ को छोड़ देना, पीछे वाले रथ को छोड़ देना और बीच वाले रथ को पकड़ लेना और उससे पूछना कि तेरा बाबा का नाम क्या है। तो मैं आपको पकड़ लिया, आप बताओ जो मेरा बाबा का नाम क्या है। बोला ए बच्चा तेरा बाबा का नाम इंद्र महाराज है और तेरा नाम जितमहान है, जाओ सारे गांव में कह देना जो जितिया पर्व करेगा और मैं 100 ग्राम खून सबका पीऊँगा। 8वीं को पास करेगा, 9वीं को पारण करेगा, नदी में तेल खैर चढ़ाएगा। बस उस रथ को छोड़ दिया और वहाँ से दौड़ता हुआ अपने माँ के पास आया। बोला माँ मैंने बीच वाले रथ को तो अवश्य पकड़ा, मैंने उससे पूछा जो मेरा बाबा का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि तेरा बाबा का नाम इंद्र महाराज है, तेरा नाम जितमहान है। जाओ गांव में सारे आदमी को कह देना कि जितिया पर्व करेगा, 8वीं उपवास करेगा, 9वीं पारण करेगा और नदी में तेल खैर चढ़ाएगा। अब सारे गांव में घूम करके कह दिया, लेकिन सारे लोग मजाक में उड़ा दिया। इस बच्चे का बात कोई नहीं माना। जितमहान ने बोला जितिया करो, 8वीं उपवास करो, 9वीं पारण करो, मैं 100 ग्राम खून सबों का पीऊँगा। लेकिन इसका बात सारे गांव की महिला मजाक में उड़ा दिया। फिर 2-4 दिन के बाद ये बच्चा उसी सड़क पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद आगे वाले रथ को छोड़ दिया, पीछे वाले रथ को छोड़ दिया और बीच वाले रथ को पकड़ लिया। बोलो ए इंद्र महाराज आपने तो झूठ बोले, जो मेरा नाम जितमहान है और सारे गांव में कहना जो जितिया पर्व करेगा, 8वीं उपवास, 9वीं पारण और नदी में तेल खैर चढ़ाएगा और जितमहान सबका 100 ग्राम खून पिएगा। लेकिन ये कहना तो कोई नहीं माना, सारे गांव मजाक में उड़ा दिया। बोला ठीक है बेटा आज जाओ और सारे गांव में कहना जो जितिया पर्व नहीं करेगा तो आज से 7 दिन 7 रात तक बारिश छूटेगा नहीं, किसी का चूल्हा नहीं जलेगा, किसी का गाय बकरी घर से बाहर नहीं होगा। सारे गांव में फिर जितमहान जा कर के बोला जो तुम लोग जितिया पर्व करो, 8वीं उपवास करो, 9वीं पारण करो, नदी में तेल खैर चढ़ाओ और मैं 100 ग्राम खून पीऊँगा। नहीं तो अगर इस बार मेरा बात नहीं माना तो 7 दिन 7 रात तक मैं पानी बरसाते रहूँगा। इतना कह करके जितमहान आ गया। सारे लोग इसे मजाक में उड़ा दिया। मजाक में उड़ाने के बाद वो घना घोर बारिश 7 दिन 7 रात होने लगा। इतने का चूल्हा नहीं जला, इतने का गाय बकरी घर से बाहर नहीं आया। सारे गांव के महिला मसवेन के यहाँ आया और उस बच्चे को बोला मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इस पानी को छुड़वा दो, मैं जितिया करूँगा, 8वीं उपवास करूँगा और 9वीं पारण करूँगा, नदी में तेल खैर चढ़ाऊँगा। ये जितमहान बोला जाओ बारिश छूट जाएगा। बारिश छूट गया। अब सारे गांव के महिलाएं
जितिया करना शुरू कर दिया। 8वीं पास किया और 8वीं के रोज नदी किनारे में तेल खर चढ़ाने लगा। अब जहाँ तेल खर चढ़ाता था वहीं एक ठुट्ठी पाखर का पेड़ था, उसमें दो पंछी रहता था, एक चूल्हो एक सियारो। वो चूल्हो सियारो बोला, हे बहन, सारे गांव के महिलाएं जितिया पर्व करता है, हम लोग भी जितिया पर्व करें, 8वीं उपास करें, 9वीं पारण करें। तो एक बहन बोलता है, हे बहन, तेल खर औकड़ी चावल कहाँ से लाओगे? बोला, बहन कोई बात नहीं, ये महिला लोग जो चढ़ा के जाएंगे वही तेल खर हम भी चढ़ा देंगे और वही औकड़ी चावल हम भी चढ़ा करके पारण करें। बोला ठीक है। अब चूल्हो भी किया और सियारो भी किया। उसी दिन गांव में डंडसा का बेटा मर गया था। अब डंडसा का बेटा को जलाने के लिए नदी किनारे ले गया। जहाँ पे वो लोग जितिया किया था और ठुट्ठी पाखर था वहीं पे जलाने लगा। इतना जोर का बारिश आया जो उसका चिता का आग बुझ गया। सारे लोग उसे अधझर को उठा करके नदी में फेंक दिया। अब चूल्हों ने क्या काम किया, उस डंडसा का बेटा का मांस अपने घोंसले में ले आया और खाने लगा। सियारों ने उन्होंने बोला सियारों से, बहन तुम्हारे घोंसला में कटकट का आवाज़ आ रहा है। उसकी बहन ने बोला, नहीं बहन, भूख से मेरा हड्डी कट बोल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बहन कि तुमने अपना व्रत को भंग कर लेना। नहीं बहन, मैं अपना व्रत को भंग नहीं करूँगा। और वो तो सियारो तो नीचे जाता और डंडसा का बेटा का मांस ले करके और हड्डी अपने घोंसले में ला करके खूब मज़े से खाता था। जब दोनों की मृत्यु हो गया तो दूसरे जन्म में वो दोनों फिर दोनों सगी बहन बन करके पैदा लिया। पैदा लेने के बाद चूल्हो को 7 बेटा हुआ और सियारों को एक भी बेटा नहीं हुआ। तो जब फिर दोनों बहन जितिया पर्व करने लगा तो डाले उघाड़ने के लिए चूल्हों ने अपने 7 बेटा को सियारों के यहाँ भेज दिया। सियारों ने बोला, बहन तुम अपना 7 बेटा डाली उघाड़ने के लिए हमें भेज देना। सियारों ने क्या काम किया, उसका 7 बेटा का गर्दन काट के डाली में सजा करके और घोड़े पे रख दिया। घोड़े पे रखने के बाद चूल्हों का 7 बेटा जिंदा होकर के अपनी माँ के पास चला आया और अपनी माँ से बताया, हे माँ, तूने मुझे किसके पास भेज दिया था जो हमें 7 भाई का गर्दन काट करके डाली में रख दिया और घोड़े पे बिठा दिया। हम लोग तो चितवाहन के कृपा से हम सभी भाई जिंदा हो गए। अब चूल्हो उसके अगल बगल में घूमने लगा, जो चूल्हो रोता है कि नहीं। अब अगल बगल में रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दिया। वो फिर उसके बाड़ी झाड़ी में घूमने लगा। घूमते घूमते जब उन्होंने देखा कि चूल्हो रोता ही नहीं है तो आंगन में आकर के बोला, ये चूल्हो, मैंने तेरा 7 बेटा को मार दिया लेकिन तू फिर भी नहीं रोता है, ऐसा क्या बात है? बोला, मैं क्यों रो, मेरा 7 बेटा जिंदा और अमानत है। मुझे नहीं विश्वास है तो आ करके देखो। सियारों ने बोला, ओ तूने डाइन है, तो तूने मेरा कोख खा लिया और तूने जादू टोने से तूने 7 बेटा पैदा कर लिया। चूल्हों ने बोला, नहीं, तूने जितिया पर्व क्या था? बोला, हाँ क्या था? तो ठीक है, बोलो
उसी ठुट्ठी पाखर के पास उस घोंसले में देखते हैं कि तेरे घोंसले में क्या है। दोनों बहन आया और उसी नदी किनारे में जो ठुट्ठी पाखर था उस घोंसले में देखा। उस सियारों के घोंसले में हड्डी का टुकड़ा था। बोला क्या बहन, हड्डी का टुकड़ा है? तो सियारों ने बोला नहीं, मुझे कोई दुश्मनी से ला करके मेरे घोंसले में रख दिया है। बोला ऐसा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, सियारों ने बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे घोंसले में क्या है। उसके तो चूल्हों के घोंसले में देखा तो उसमें अकड़ी और चावल था। बोला नहीं, तुम झूठ बोलता है, तुम डाइन है, तूने मेरे सारे बच्चे को खा गया और तूने जादू टोने से तूने 7 बच्चा पैदा कर लिया। बोला ठीक है, अपना दांतों में खरका करो। तो दोनों बहन दांतों में खरका करने लगा। बोलो तार तार तार। अब सियारों के दांत में मांस का ढेला निकलने लगा और चीलों के दांत में अकड़ी और चावल निकलने लगा। निकलने के बाद बोला क्या बहन, तूने जितिया पर भंग किया, इसीलिए तूने बांझ हो गया, और मैंने जितिया पर अगले जन्म में किया, इस जन्म में किया, इसीलिए भगवान मुझे 7 बेटा दिया और 7 बेटा अमानत है। तो तूने डाली उघाड़ने के लिए मेरे 7 बेटा को मांगा। तो मैंने अपना 7 बेटा को बोला कि जाओ अपने मौसी के यहाँ उसका डाली उघाड़ देना। लेकिन तूने मेरे साथ कितना बड़ा जुर्म और अन्याय किया। तो मेरा 7 बेटा का गर्दन काट करके डाली में दे दिया और घोड़े पे बिठा दिया। मेरा 7 बेटा बाबा जितवाहन की कृपा से जिंदा हो गया और मेरा 7 बेटा यूं क्यों यूं। चूल्हो जैसा सब होना, सियारों जैसा कोई नहीं होना। अब जितवाहन का कहानी समाप्त हो गया। चूल्हो जैसा सब होना, सियारों जैसा कोई नहीं होना। जितवाहन का कहानी समाप्त हो गया।